वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज के वीडियो में हम बार बेंडिंग स्केजुअल के रूल्स देखने वाले हैं कि बीबीएस को बनाते समय हमें किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। उनमें से कुछ रूल्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें से सबसे पहले है बेंड डिडक्शन। जब भी हम बार की कटिंग लेंथ निकालते हैं तो हमें बेंड को डिडक्ट करना पड़ता है। जो लेंथ हमारे पास आती है उसमें से हमें बेंड को माइनस करना पड़ता है। ये बेंड अलग अलग तरीके से हमें डिडक्शन करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हमारी बार में 45 डिग्री का बेंड है तो हम 1d यानी कि 1 इंटू डायमीटर ऑफ द बार, डी यहाँ पर डाई ऑफ बार है, इसको हम माइनस करेंगे। अगर बेंड 90 डिग्री है, बेंड इस तरीके का 90 डिग्री है, तो हम 2d को माइनस करेंगे, 2 डायमीटर ऑफ बार को। अगर बेंड 135 डिग्री का है तो हम 3d को माइनस करेंगे। और इसी तरीके से अगर बेंड 180 डिग्री है यानी कि 90 और 90 180 डिग्री है तो हम 4 इंटू डाया ऑफ बार को माइनस करेंगे, 4d को माइनस करेंगे। इस तरीके से हमें बेंड को माइनस करने के बाद हमें हमारे पास कटिंग लेंथ आ जाएगी। इसके बाद है वेट ऑफ स्टील को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेट ऑफ स्टील को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर अपॉन 162। इससे पर मीटर बार का क्या वेट होता है वो हमें मालूम चल जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर डी है वो डाया ऑफ बार है, डाया ऑफ बार को हमने 12 माना है, 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 162, तो ये आया हमारे पास 0.889 kg पर मीटर। इसको हम टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करके वेट ऑफ बार निकाल सकते हैं। इसके बाद है क्लियर कवर एंड इफेक्टिव कवर। क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर क्या होता है सेक्शन के अंदर, उसको हम देखते हैं। कंक्रीट के बाहरी फेस से रिंग के बाहरी फेस तक का जो गैप होता है वो क्लियर कवर कहलाता है। और इसी तरीके से ये इफेक्टिव कवर है जो कि स्टील जहां हमने डाला है उसके सेंटर पॉइंट से लेके कंक्रीट के बाहरी फेस तक का जो एरिया जो डिस्टेंस होती है वो इफेक्टिव कवर कहलाती है। इसके बाद है हुक्स। हमें रिंग्स में स्टीरअप्स में हुक्स प्रोवाइड करनी होती है, तो उसके लिए ये कुछ रूल्स है। इस तरह की रिंग में जब हम हुक प्रोवाइड करते हैं तो अमूमन हम 10d यानी कि 10 डायमीटर ऑफ बार जितनी लेंथ को यहाँ पर दिखाते हैं। और अगर इस तरीके की हुक हमें बनानी हो तो हम उसमें 9d और 10d कोई भी एक ले सकते हैं। इसके बाद एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ जिसको एलडी भी कहते हैं। बीम्स में जब स्टील प्रोवाइड की जाती है तो उसे यहाँ तक नहीं रोकते हैं बल्कि नीचे तक ले जाते हैं ताकि बीम पर लोड आने पर ये स्टील बाहर ना निकले, इसलिए हमें यहाँ पर एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करनी होती है। तो उसको हम 50d प्लस db डाई ऑफ बार जितनी लेते हैं, इसका ये फॉर्मूला है 50d प्लस डाई ऑफ बार। इतनी लेंथ हम इस फेस से नीचे तक प्रोवाइड करेंगे। इस फेस से इसके बाद क्लियर कवर माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको नीचे बेंड कर देंगे। इसके बाद है बेंड इन फुटिंग बार। इसमें इस बेंड के बारे में बात हो रही है। ये जो लेंथ है इसमें इस लेंथ की बात हो रही है कि हम स्टील को ऊपर कितना तक लेके जा सकते हैं। तो ये 10d से 16d के बीच होती है ये लेंथ। 10 डायमीटर ऑफ बार से 16 डायमीटर ऑफ बार तक की ये लेंथ होती है जो कि हमें ऊपर बेंड करनी होती है ऐसे। इसके बाद है ओवरलैपिंग और लैप जॉइंट। ओवरलैपिंग और लैप जॉइंट, जब स्टील बार में हमें जॉइंट प्रोवाइड करना होता है इस तरीके से जॉइंट डालते हैं उसमें, तो इसमें ये जो लेंथ है इसको जोगल बोलते हैं।
इस जोगल की जो डिस्टेंस होती है, जो लंबाई होती है, वो 6d के करीब होती है, यानी कि 6 डायमीटर ऑफ बार होती है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो लैप जॉइंट होता है, इसकी दूरी होती है वो टेंशन में 50d यानी 50 डायमीटर ऑफ बार और कंप्रेशन में 40d के बराबर ली जाती है, और दोनों को 50d भी ले सकते हैं हम, यही इसका फॉर्मूला है। इसके बाद है एंकोरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ LD फॉर कॉलम टू फुटिंग। इसमें इस रेड वाली बार की बात हो रही है कि इस लेंथ को हम कैसे निकालते हैं। वैसे किसी भी LD को निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जो कोड में दिया गया रहता है। इसमें है फाई सिग्मा S अपॉन 4 टाउ BD। इसमें फाई है डायमीटर ऑफ बार, सिग्मा S है, सिग्मा S जो है वह स्ट्रेस इन बार एट द सेक्शन कंसिडर्ड एट डिजाइन लोड। सिग्मा S को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी हम स्टील का यूज करते हैं तो वो इसमें से किसी एक ग्रेड का होता है, यानी कि FE 250, FE 415, FE 500। इसमें से जो 250 है, 415 है, 500 है, यही सिग्मा S कहलाता है, यानी कि 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यही सिग्मा S कहलाता है। इसके बाद है टाउ BD डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। इसकी एक टेबल होती है, उसमें से हमें यह मिल जाता है, यह कोड में इस प्रकार की एक टेबल होती है, इसमें से हमें मिल जाता है। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार इन टेंशन शैल बी एज बिलो। टेंशन के अंदर प्लेन बार के लिए यह डाटा दिए गए हैं, M20 कंक्रीट के लिए, M25 के लिए, M30, M35, M40 एंड अबो। अगर हम प्लेन बार के अलावा रिफॉर्म बार यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें 60% को इंक्रीज करना पड़ेगा, और ये टेंशन के लिए है। अगर हम कंप्रेशन में यूज कर रहे हैं तो हमें 25% और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें वो वैल्यूज मिलेगी। इससे जो वैल्यू प्राप्त होती है LD को हम यहाँ से इस तरीके से हम इसको एडजस्ट करते हैं कि कॉलम तो यहाँ तक स्टॉप हो गया, उसके बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट लेंथ देनी होती है, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, या 50D ले लेते हैं। नॉर्मली 50D भी ले सकते हैं, या अगर एक्यूरेट निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके बाद ये जो लेंथ है, ये इसमें 16D और 300 mm विचेवर इज मोर, यानी कि 16D डायमीटर ऑफ बार और 300 में से जो ज़्यादा है उसी को हम यहाँ पर लेंगे। इसके बाद है क्रैंक बार इन स्लैब। क्रैंक बार के अंदर जब हम BBS बनाते हैं तो हमें इस लेंथ के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो इस लेंथ को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 0.42D। D यहाँ पर डेप्थ ऑफ स्लैब है, यानी कि डेप्थ ऑफ स्लैब को हम 0.42 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमें यह दूरी मिल जाती है। इसके बाद है नंबर ऑफ बार्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि कॉलम्स में स्टीरअप्स के लिए या बीम्स में स्टीरअप्स के लिए हमें नंबर ऑफ बार्स निकालनी पड़ती है, नंबर ऑफ रिंग्स निकालनी पड़ती है, कितनी हो गई। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, टोटल लेंथ को हम उसमें दी गई स्पेसिंग से डिवाइड करते हैं और उसमें एक प्लस कर देते हैं, तो हमें उसकी संख्या मालूम चल जाएगी कि उसमें कितने रिंग्स आने हैं, कितनी स्टीरअप्स आनी है। तो यह था दोस्तों आज का वीडियो बार बेंडिंग स्केजुअल के रूल्स के बारे में। इसमें आगे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया है या इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।